हेलो, नाउ स्टार्टेड द लास्ट प्रॉब्लम इज व्हाट। ये लास्ट प्रॉब्लम आपको सबको शायद समझ में आ गई होगी। क्या मेरा वॉइस आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Now we take the next problem on it. Now the next problem हम लोग लेते हैं। If alpha and beta are आपको म्यूट कर लीजिए। If alpha and beta are real and different roots of ax square plus bx plus c बराबर 0, then prove that limit x tends to alpha of 1 plus sine ax square plus bx plus c, the whole power is 1 by x minus alpha is equal to a to the power a into alpha minus beta. हाँ भाई, जरा देखिए लॉजिकली व्हाट वो कह रहा है कि अल्फा और बीटा रियल एंड डिफरेंट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो याद करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम एज ए आइडेंटिटी कैसे लिख सकते हैं? इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? a। इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तब हमको जो लिमिट सॉल्व करनी है वो क्या है बताइए? लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन, इस इतने की जगह ये वाला क्वांटिटी लिख दें, तो ये क्या लिखा हुआ भाई? साइन ऑफ a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एंड द होल पावर इज 1 बाई एक्स माइनस अल्फा। तो अगर आप ध्यान से देखें हाँ भाई, क्या दिखाई दे रहा है?
हाँ भाई, मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर। क्या किया मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही है। अब अगर हम इसका फॉर्म चेक करें तो x बराबर अल्फा रखा, तो x बराबर अल्फा रखा तो ये वाला बंदा 0 दे देगा, अल्फा माइनस अल्फा 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, तो यहां पर कितना मिलेगा 1, और x बराबर अल्फा रखा तो 1/0 इंफिनिटी। तो हमारे पास ये किस फॉर्म में चला गया भाई? दिस इज 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए ई में चढ़ा देते हैं क्वेश्चन को। लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, पावर को आगे ले आते हैं 1/x माइनस अल्फा, और बेस में से 1 घटा देते हैं। तो बेस कितना लिखा हुआ बताइए यहां? 1 प्लस साइन a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस 1। इस 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। इस 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट? e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, यहां पर कितना बचा? साइन a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा। याद करिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका आपका, ये वाला। क्या करेंगे भाई? इस जितना एंगल इसका है ऊपर वाले का, उतना ही नीचे ले आओ। तो x माइनस अल्फा तो ऑलरेडी है, x माइनस बीटा, x माइनस बीटा से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दें x माइनस बीटा से। अच्छा, ये जो हमारे पास a है, तो ये क्या मिलेगा भाई हमारे पास? यहां पे ये जो क्वांटिटी है x माइनस अल्फा साइन दिस अपॉन दिस, तो a से भी तो करना पड़ेगा, a भी आ गया। तो जितना एंगल इसका है उतना ही नीचे है, तो इस लिमिट का वैल्यू कितना? 1, और x बराबर कितना रख दो? अल्फा। तो यहां अल्फा रख दिया, तो आंसर आ जाएगा e की पावर a इंटू अल्फा माइनस बीटा। हेंस प्रूव। आंसर आ जाएगा e की पावर a इंटू अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल लिखते हैं इसके अंदर और लेते हैं। चलिए एक अगला एग्जांपल है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस x। अपने आप को म्यूट कर लो यार, इतने बड़े सेंसा थोड़ी हो आप लोग। म्यूट भी नहीं करते हो। नहीं म्यूट करना आता तो यार पढ़ते क्यों फिर?
फालतू की आवाज आती है, आप मानते हो नहीं। बताइए साहब जल्दी से, ये सवाल डिफरेंट है लेकिन बताइए कैसे होगा। ये जो रेडमी कौन है, मैं इसको आउट ऑफ मीटिंग कर रहा हूं। मैं इसको आउट ऑफ मीटिंग कर रहा हूं। अब जो भी बच्चा इस टाइप की एक्टिविटी करेगा मैं उसको आउट ऑफ मीटिंग कर दूंगा। देखते जाइए, मैंने इसको हटा दिया है। जो भी बच्चा इस टाइप की एक्टिविटी करेगा मैं उसको मीटिंग से बाहर कर दूंगा, किसी को भी अच्छा लगे या बुरा लगे। क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 डाला, cos 0 का वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, cos 0 का वैल्यू कितना 1, 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अगर इसको 1 सेकंड के लिए थीटा मानूं तो ये 1 माइनस कॉस थीटा है। 1 माइनस कॉस थीटा है, मतलब इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, और इसको मैंने 1 सेकंड के लिए थीटा माना है। इसके लिए मैंने क्या माना है, थीटा माना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला सुपर 8 होता है, और वो क्या होता है भाई, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पे 1 माइनस कॉस ये थीटा था। अच्छा, फिर ये 1 माइनस कॉस एक्स क्या था, ये भी एक बार लिख लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स कितना है, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है। मतलब इसमें डबल फॉर्मूला लग रहा है यार, सिंपल सी बात ये। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, L बराबर, नॉट L बराबर यार, L बराबर कैसे हो सकता है, ये तो हम लोग इसी को लिख रहे हैं। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 1 माइनस कॉस थीटा इज व्हाट, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा कौन है यहां पे, ये है, तो ये ओनली आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो बस अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाओ। L बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, इस पूरे की जगह वो लिख दो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4। तो क्या करेंगे अब, इस वाले को 2 को बाहर निकाल लो, न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 साइन स्क्वायर वहां पे जो है सर ऊपर में, कहां पे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा आंसर, तो x बाई 4 हो जाएगा। कहां, यहाँ सर यहाँ लिमिट पे एक्स सर टू 0 आ गया सर। ये 2 वाला, साइन स्क्वायर, यस सर, यहाँ पे जो उसे आगे, ये वाला यस सर, x बाई 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बाई 4। कैसे हो जाएगा x बाई 4, 1 माइनस cos थीटा होता है सर, 2 साइन स्क्वायर थीटा तो बाई 1 2। माइनस कॉस थीटा, थीटा किसको माना मैंने, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। मैंने थीटा किसको माना ये बताओ ना। 1 minus cos x. मैंने थीटा माना 1 माइनस कॉस एक्स को, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये थीटा कौन है, ये वाला है,
यस सर। यस सर। और अगर ये बाई 2 होगा तो ये 2 कटेगा, ना कि x बाई 4 होगा। यस सर। ओके सर। बस अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप फिर से। तो क्या मिल जाएगा मुझे? दिस इज व्हाट साइन, दिस इज व्हाट साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इस पूरे पर लगा दिया स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। अब ये थीटा है, तो ये थीटा अगर स्टैंडर्ड लिमिट बनाना चाहते हो, अगर आप स्टैंडर्ड लिमिट बनाना चाहते हो तो हमारे पास इसको क्या करना पड़ेगा? जवाब दीजिए जल्दी से, जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए। अलग अलग एक स्क्वायर लगा देंगे। भाई जितना ये एंगल हुआ ना, तो इस क्वांटिटी से क्या कर दो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कर दो। तो साइन एक्स बाई एक्स, मैं अगर आपके पास स्पेस है तो मैं यहां पे, मेरे पास स्पेस है तो मैं ऐसे लिखता हूं, L बराबर 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको एक साथ लिख देता हूं, कैसे? साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये वाला। अब बच गया ये, इधर कितना लिखा हुआ भाई? साइन की पावर 4 एक्स बाई 2 बटा एक्स टू द पावर 4, ये लिखा हुआ। तो इस वाले की वैल्यू कितनी? 1। तो लिमिट 2 टाइम्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये साइन की पावर 4 है, यहां भी 4 है। तो क्या करें भाई, 4 को लूप में लेने के लिए यहां पे क्या कर दें, ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से लिखेंगे हम लोग। तो ये क्या लिखा हुआ बेटा? साइन एक्स बाई 2 पर पावर 4 बटा एक्स पर पावर 4। तो यहां सेम एंगल चाहिए, तो 2 2, तो 2 की पावर 4 एक्स्ट्रा आ गया 16, और ये वाली वैल्यू कितनी? 1। तो 2 बटा कितना? 16। आंसर 1 बटा 8, आंसर 1/8। सर बोलो। सर सेकंड रो में, सॉरी फर्स्ट रो में लास्ट वाला फिर से समझा दीजिए ना। क्या करो बेटा? सर फर्स्ट रो में लास्ट वाला लाइन फिर से समझा दीजिए ना। ये वाला, सबसे लास्ट ये वाला, सर नीचे सबसे लास्ट, ये वाला। उधर। सर एक सेकंड, 1 2 3 4th लाइन को, स्टार्टिंग से 3rd 4th लाइन। ये यस सर। ओके। देखो बेटा क्या किया कि ये जो स्क्वायर था ना, इसको लिखा मैंने साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर, 2 को बाहर निकाल लिया। हाँ। अब क्या किया जरा सुनना, जितना इसका एंगल था, जितना इसका एंगल था उससे मैंने ऊपर नीचे गुणा भाग किया। अच्छा ठीक है। और ऊपर स्क्वायर था इसीलिए मैंने यहां स्क्वायर दे दिया। यस सर। तो ये वाली लिमिट हो गई कितनी? 1। ये स्क्वायर एक साथ लगा दिया इनके ऊपर। यस सर। हाँ। ये बच गया साइन की पावर 4 एक्स बाई 2, और इधर एक्स की Yes, पावर sir. 4 था और बाहर 2 था। हो गया। बहुत ध्यान से सुनिए, अब क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है। ये रेडमी ऋषिकेश आनंद अपने आप को म्यूट करिए।
रेडमी कौन है? सर एक और लास्ट वाला सर, लास्ट वाला सर। कौन पूछ रहा है? ऋषिकेश। ओके, देखिए ऋषिकेश, लास्ट में एक बार दोबारा समझ लो आप पूरा सवाल। इस 1 माइनस कॉस एक्स की जगह मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 1 माइनस कॉस, इसको मैंने थीटा मान लिया। यस सर। इसको थीटा मान लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। यस सर। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो थीटा कौन था? ये था। यस सर। बाई 2 तो ये 2 से 2 कट जाएगा जी। अब आ जाइए यहां पे, ये तो मैंने ऐसे ही फॉर्मूला लिखा था। लिमिट में आ जाइए, तो इस पूरे की जगह ये रख देंगे यस सर। बाई एक्स की पावर 4। अब मुझे स्टैंडर्ड बनाना है, तो इसका ये एंगल है इस साइन का, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यस सर। अब इसका स्क्वायर था तो जितना इसका एंगल है उससे मैंने ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया। यस सर। अब इसको मैंने एक साथ लिख दिया स्क्वायर लगा के। अब हमारा जो स्टैंडर्ड लिमिट होता ना यार, कौन सा? लिमिट x टेंड्स टू a साइन ऑफ x माइनस a बाई a, x बाई x माइनस a। जितना यहां उतना यहां, तो जितना इसका एंगल उतना ही यहां पे क्या किया मैंने भाई, ये स्क्वायर यहां से हटा दे भैया। नहीं सही है ना, स्क्वायर तो रहेगा ही ना। ये एंगल साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इसका एंगल x माइनस ए, तो यहां भी x माइनस ए है, तो साइन का एंगल साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो जितना उसका एंगल उसी से उसका भाग लगेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी? 1 का स्क्वायर कितना? 1। फिर इसको मैंने लिख दिया साइन एक्स बाई 2 का पावर 4, नीचे में x की पावर 4, इसका एंगल x बाई 2 था, तो मैंने 2 से भागा, 2 से गुणा किया, और इसके ऊपर 4 पावर, तो x बाई 2 इसका भी है, तो ये वाली वैल्यू फिर से कितनी? 1। तो 2 की पावर 4 कितना? 16, और बाहर 2 था, तो आंसर 1/8। हो गया भाई? यस सर। क्या डिफिकल्टी होती है आप लोगों को इससे? देखिए आप लोगों ने लिमिट्स पढ़ा होगा, उस लिमिट्स में आप लोगों ने डीएल हॉस्पिटल लगाना सीखा होगा, लेकिन मेरे भाई अगर आप इसमें डीएल हॉस्पिटल लगाओगे ना तो नानी याद आ जाएगी। नानी, समझ रहे हो आप? क्या याद आ जाएगी? नानी। मैं डीएल हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी पढ़ाऊंगा डीएल हॉस्पिटल अभी थोड़ी देर में, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन पहले, ये जब तक नीचे से x खत्म नहीं होगा तब तक हमारा आंसर नहीं आने वाला है। और आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, यू फॉलो माय लेक्चर ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑफ मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। उसमें मैंने डिफरेंशिएशन करना सिखा रखा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरे चैनल पे जाके एमओडी मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन को आप लोग क्या करें, जाके फॉलो करें, क्योंकि मैं आने वाली क्लास में कल मैं 2 तरीकों से सॉल्व करूंगा, एक एक्सपेंशन से और एक डीएल हॉस्पिटल से। अगला पूरा का पूरा क्लास हम लोग जो देंगे लिमिट्स को, वो डीएल हॉस्पिटल और एक्सपेंशन को देंगे। सो प्लीज, आपको मैंने रास्ता बता दिया, और अगर आप कहते हैं कि हमें डिफरेंशिएशन आता है तो वेल एंड गुड। डिफरेंशिएशन मैं यहां पे नहीं पढ़ाऊंगा जूम क्लासेस में, आप मेरे लेक्चर फॉलो करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेंजर पे फॉलो करिए,
या फिर मतलब मुझे को प्रॉब्लम बताइए, या फिर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस नंबर से मुझे भेजिए कि सर ये डिफरेंशिएशन हमें समझाइए। तो डिफरेंशिएशन के लिए आप मेरे वीडियो लेक्चर फॉलो कर सकते हैं एमओडी के लिए, जो मैंने इस साल 2020 के लिए बनाए हैं रिवीजन के लिए। मैंने वहां डिफरेंशिएशन करना सिखा रखा है, मन ही मन एक्स मानना। मैं अभी तक की मैंने लिमिट्स के मेरे 7-8 लेक्चर हो चुके हैं, मैंने अभी तक भी एलओपी यूज नहीं किया। एलओपी मतलब डीएल हॉस्पिटल यूज नहीं किया, और ना ही मैंने एक्सपेंशन मेथड यूज किया। ठीक है, सो प्लीज मैंने आपको रास्ता बता दिया, नहीं तो फिर आपके पास जो भी सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी है डिफरेंशिएशन के लिए, वो आप आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बस सीधा सीधा मैं ये कह रहा हूं, तभी आपको डीएल हॉस्पिटल रूल समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और ये भी मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि सारे क्वेश्चन डीएल हॉस्पिटल से नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड लिमिट से भी नहीं होते। ठीक है, लेकिन आपको एक और बात बताऊं इंटरेस्टिंग, पहले के टाइम जब आईटी सब्जेक्टिव होता था तो डीएल हॉस्पिटल और एक्सपेंशन अलाउ ही नहीं करता था। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड रिजल्ट से होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गट्स चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन डीएल हॉस्पिटल से भी सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसके लिए आप में करेज चाहिए, करेज, जिगर चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े डिफरेंशिएशन होंगे, उन्हें डील करने के लिए आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो भाई अगर हम बड़े बड़े डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे तो इससे बढ़िया हम क्वेश्चन को छोड़ ही देंगे। जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो वही तो हमारे लिए फायदेमंद आईटी में। सो इस बात का ध्यान रखिए, मैंने जो आपको रास्ता था वो रास्ता मैंने आपको बता दिया। सो नाउ वी टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन इट। चलिए साहब, अगला सवाल लेते हैं हम लोग इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई सवाल लिखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos x by 2, cos x by 4, cos x by 8, cos x by 2 की पावर n। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। थर्टी सेकेंड है आपको सोचने के लिए, जैसा हम लोग क्लास में देते थे उसी प्रकार से आपके पास 30 सेकेंड है। हाँ भाई, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक फंडा, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, cos 2 क्यूब थीटा,
cos 2 की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा इज इक्वल टू 2 की पावर n साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। क्या आपने ये लॉजिक पढ़ा था? क्या ये लॉजिक आपने पढ़ा था? यस सर। क्या ऐसा ही था? यस सर। गलत बात। sin 2 की पावर n थीटा बाई 2 की पावर n sin थीटा। अरे वाह, अरे वाह, यस अरे वाह, योगा टीचर, योगा टीचर की याद है फॉर्मूला। गुड, वेरी गुड। साइन 2 की पावर n थीटा बाई 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। आर यू गेटिंग? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडा। ये कॉन्सेप्ट उसी पे जा रहा है। तो बताइए इसका आंसर पहले आपको लिखना पड़ेगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या लिखा हुआ है? इसको मैं ऐसा लिख दूं, कॉस, ये 2 नीचे से ऊपर ले गया तो कॉस x 2 की पावर माइनस 1, कॉस x 2 की पावर माइनस 2, कॉस x 2 की पावर माइनस 3, कॉस x 2 की पावर माइनस n। तो बताइए इसके बराबर मैं क्या लिखूं इस सीरीज के अकॉर्डिंग? अपने आप को अनम्यूट करिए, मुझे बताइए क्या लिखूं। अरे बताओ भाई। तो इसके बराबर अच्छा बताओ थीटा कितना है यहां? सर x 2 माइनस 1 2 की पावर माइनस थीटा x 2 की पावर माइनस n, x 2 की पावर माइनस n, x इंटू 2 की पावर माइनस n ना। Yes, sir. x टू पावर माइनस तो यहां पे उसके अकॉर्डिंग थीटा है कितना? x इंटू 2 की पावर माइनस n, पावर माइनस n। करेक्ट ना? yes sir, अब फॉर्मूले में सेट करो तो क्या लिखोगे? साइन 2 की पावर n इंटू थीटा, थीटा कितना है? x इंटू 2 की पावर माइनस n बटा हाँ 2 की पावर n फॉर्मूले का, और इधर कितना? साइन x इंटू 2 की पावर माइनस n। क्या ये बात समझ में आई आपको? 1 हो जाएगा सर। अरे बोलो, ये बात समझ में आई है? यस सर। तो ये देखो इन दोनों का बेस समान, n माइनस n 0, 2 की पावर 0 कितना? 1। 1 तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, ऊपर में कितना बचेगा? साइन x डिवाइडेड बाय साइन x 2 की पावर n इंटू कितना? साइन x बाई 2 की पावर कितना? n। अरे बोलो। हाँ सर। अच्छा लिमिटिंग वेरिएबल कौन है? n। लिमिटिंग वेरिएबल कौन है? n। अरे भाई ये कौन है यार? रियल भाई, हु इज दिस? समझते नहीं हो यार आप? हाँ, यहां पर लिमिटिंग वेरिएबल कौन है? n। तो साइन x किसकी तरह बिहेव करेगा? कांस्टेंट की तरह। बाहर निकाल लो लिमिट के, तो ये आ जाएगा साइन x बाहर आ गया, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड टू कितना? इंफिनिटी।
अरे बात समझ में आ रही है? अब देखो ये 2 की पावर n है, इस लिमिट को सॉल्व करना है तो इसका एंगल x बाई 2 की पावर n है, तो ऊपर x बाई 2 की पावर n बटा 2 की पावर n इनटू, या फिर ऐसा समझिए आप 2 की पावर n, तो ये वाला काम में ले लो, इसको ऊपर नीचे x बाई 2 की पावर n बाई इधर कितना साइन x बाई 2 की पावर n, और इसे बैलेंस करने के लिए यहां पर x ले आया, इस x से x कट रहा है, एक 1 बाई 2 की पावर n यहां काम आ गया, और ये अपनी जगह है। इस लिमिट का वैल्यू कितना हो गया 1, तो आंसर कितना साइन x बाई x, आंसर कितना साइन x बाई x। ये एक गुड लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, आपको बता देता हूं लिमिट्स में। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए ये 1 बाई 2 की पावर n था, यस सर। जितना इसका एंगल है उतना एंगल हमको sir. चाहिए, तो ऊपर में मैंने ऊपर नीचे x से गुणा भाग कर दिया, तो ये नीचे वाला 1 बाई 2 की पावर n ऊपर वाले के साथ ले लिया। अब ये Yes, जो sir. लिमिट है साइन थीटा, एक लिमिट याद करिए आप, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन x बराबर कितना 1, लेकिन n अगर इंफिनिटी को तो 1 बाई 2 की पावर n 0 को जाएगा, ये 0 बाई 0 बन रहा है, इसीलिए इसका वैल्यू 1। The answer will be sin x by x. हो गया भाई? कोई डाउट है क्या? एक बार अगर कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। ये 1 क्यों हुआ? क्योंकि 1 बाई 2 की पावर n इंफिनिटी को जा रहा है, तो 1 बाई 2 की पावर n किसको जा रहा है? 0 को जा रहा है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो 0 बाई 0 बन रहा है, इसीलिए लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी होते हुए भी आंसर कितना 1। सर इसको कैसे किया? बोलो बोलो। सर दूसरा सर। स्टेप से तीसरा स्टेप जो है वो सर बोलो। सर तीसरा स्टेप समझाइए।